हाय फ्रेंड्स, सिकुस अकाउंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपसे पहली बार इस चैनल पर आना हुआ है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको ढेरों वीडियो मिलने वाली है। बिल्कुल स्लो तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक भी वीडियो है जो प्राइवेट नहीं रखता हूँ, पेड नहीं रखता हूँ। सारी वीडियोज आपको चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेंगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको पेपर में किस तरीके से करना है एज पर मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे तो ज़्यादा इसमें समझाने का नहीं है, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ करना कैसे। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60। यानी कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। ये जब क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रख दिया। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रख दिया। प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 रख दिया। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने लिखे कैसे। एक्चुअली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिखे हैं। आपको बिल्कुल इस वीडियो में ये मैं बताने वाला हूँ आपको टेबल कैसे बनाना है। तो देखिए, ऊपर वाले के ऊपर से 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 हुआ, 2 की 2 से हुई तो 4 हो गया, प्लस √3 की √3 से हुई तो 3 हो गया, 2 की 2 से हुई तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आगे करने से क्या हुआ, हमारे को एलसीएम 4 आया, 1 और 3 ऐड हो गए तो आंसर आया 4/4 यानी कि 1। तो ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना। लेकिन अब बात आती है कि आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करना। दिक्कत तो सबसे बड़ी यहाँ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करना है। तो देखिए, साइन की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि पेपर समीप है, अगर टेबल बनाना आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप वैल्यू याद रख सकते हैं। देखिए, साइन के केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैल्यूज ये किन की है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। इन एंगल्स की हम वैल्यू निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो वैल्यू होगी वो 0 को दिखाएगी, दूसरी 30 डिग्री को, 45 को, 60 को और 90 को। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की होती है 1/2। अब आपको क्या करना है, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। ये मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए, बस इस एक को याद कर लीजिए। आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 पे 0 लिखिए, 90 पे 1 लिखिए। तरीका बता रहा हूँ, 0 पे 0, 90 पे 1। 45 में 1/√2, 45 के इस साइड है, लेफ्ट में है तो रूट हटा दीजिए। अब इस साइड जा रहे हैं तो नीचे का 2 रखिए, बट रूट ऊपर वाले पे लगा दीजिए। यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस यहाँ से आपको ये वैल्यू अगर याद होगी तो आप ये बची साइन की और कोस की वैल्यू सारी लिख देंगे, कोस की और टेन की। तो कोस लिखना तो इसको यहाँ से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये लास्ट का 0 यहाँ के यहाँ लिख दीजिए। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कोस की। अब आपको कोई कोस 60 की वैल्यू पूछे तो ये होगी, कोस 30 की पूछे तो ये होगी। अब tan आपको लिखना है तो tan का फॉर्मूला सीधा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। यानी कि साइन वाले को कोस वाले से डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0/1 0, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है। साइन का ऊपर वाला ले लो, कोस का ऊपर वाला ले लो। साइन का ऊपर वाला ऊपर लिखो, कोस का ऊपर वाला नीचे लिख दो। तो √3। अब यहाँ उसका 1/1 यानी कि 1, यहाँ √3 साइन का ऊपर वाला ऊपर, कोस का ऊपर वाला नीचे। तो कोस के नीचे तो 1 है तो 1 लिखिए मत, कोई ज़रूरत नहीं है 1 लिखने के नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ 1 और नीचे आया 0, और 1/0 किसी भी चीज़ को नॉट डिफाइन बना देता है, यानी कि इनफाइनाइट बना देता है, ठीक है। तो ये फंडा है, इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। ये टेबल बनाने की विधि है, शॉर्टकट मैंने बताया है, बनाने का पूरा प्रोसेस नहीं बताया, केवल आपको तरीका बताया। आपको 0 लिखना है, साइन का याद रख लीजिए, 0 रखना है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दिन में सुबह उठकर डेली टेबल बनाना, ये लिखना सीखिए। आपको पेपर में टाइम बताना, रफ में बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा करके नहीं दिखाना, लेकिन यहाँ तो हमें वैल्यू चाहिए ना ये। अब देखिए, साइन 30 था तो मैंने साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दी यहाँ। कोस 60 था तो कोस 60 की वैल्यू मैंने ये रखी 1/2,
ठीक है। फिर cos 30 था, cos 30 की वैल्यू रखी मैंने √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2 मैंने रखी। तो आगे तो सिंपल अलजेब्रा आपको आता है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है।